बीकानेर जिले के बंधड़ में आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर बाइक खेत की तारबंदी में जा गिरी, बाइक सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बीकानेर के महाजन में ट्रक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर में सवार 15 से 10 लोग घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर के बैरवा ढाणी में जलभराव बना परेशानी का सबब, तालाब का पानी रिहायशी इलाकों में आया। सवाई माधोपुर के परसरीपुरा गांव में यहां पर बिजली लाइन के तारों में स्पार्किंग की वजह से छप्परपोश मकान में आग लग गई। खाद के कट्टे और बिजली उपकरण जलकर खाक। बीकानेर के गजनेर में सीईओ आपको बता दें कि नित्या ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का निरीक्षण किया है और सड़क निर्माण करने के लिए सरपंच ने यहां पर ज्ञापन दिया है। सवाई माधोपुर के खंडार में आरएसएस ने निकाली है पथ संचलन और आमजन ने भी पथ संचलन का भव्य स्वागत किया। सवाई माधोपुर के बलाना चौड़ में बारिश की वजह से विधवा महिला का मकान गिर गया। बेसहारा महिला ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। सवाई माधोपुर के खंडार में एक शख्स चंबल नदी में कूदा। ग्रामीणों ने व्यक्ति को चंबल नदी से बाहर निकाला, पुलिस को सुपुर्द किया गया है। बीकानेर के कोलायत में फैली सरकारी व्यवस्था के खिलाफ 17 अक्टूबर को आयोजित धरना प्रदर्शन को लेकर भागीरथ सिंह फौजी कर रहे हैं जनसंपर्क। चित्तौड़गढ़ सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है। 10 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, खराब फसलों के मुआवजे की मांग। चित्तौड़गढ़ जिले के मांगलवाड़ा में आपको बता दें कि थाना पुलिस ने कार चोरी घटना का पर्दाफाश किया है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि दी। बारा के कस्बा थाना में मामूली विवाद में हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बारा के मांगरोल में किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया है। कस्बे में रैली भी निकाली गई। बारा के रामगढ़ में तालाब में नहाने गया युवक डूब गया और युवक यहां पर मौत हुई है। परिजन में शोक की लहर। बारा के पचील कला गांव में जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने जनसुनवाई की। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में बीजेपी मंडल की बैठक हुई है। बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने को लेकर चर्चा। डूंगरपुर जिले के मनरेगा लोकपाल सुखदेव यादव ने यहां पर आसपुर क्षेत्र का दौरा किया है। मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में शमशान जाने वाली सड़क खस्ताहाल हालत में है और ग्रामीणों को इससे परेशानी हो रही है। डूंगरपुर जिले के बेताली में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में पशुपालकों को लंपी स्क्रीन को लेकर जागरूक किया गया है। डूंगरपुर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी खाट ने माडा के स्कूल का निरीक्षण किया है। शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी ली है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में गौ सेवकों को सम्मानित किया गया है। लंपी से पीड़ित गायों की सेवा करने के लिए सम्मान किया गया। अजमेर के सरवाड़ में किसान संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। खराब फसल का सही आकलन करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग। अजमेर के सियार में ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक हुई है। समिति के व्यवस्थापक नाथूलाल शर्मा ने लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अजमेर के गोला गांव में खेत के बाड़े में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। 2 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। करौली के हिंडौन में उधार लेने से मना करने पर बदमाशों ने दुकान पर बैठी युवती के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। करौली जिले के केशवपुरा में आपसी रंजिश को लेकर घर में घुसकर पिता और पुत्र का जानलेवा हमला यहां पर किया गया है। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करौली के क्यारदा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार की यहां पर मौत हुई है। करौली के टोडा भीम में पुलिस की मौजूदगी में वितरित किया गया है खाद। किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति पर हुआ वितरण। चूरू के रतनगढ़ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दौरा किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजसमंद जिले के केलवाड़ा बस स्टैंड के पास भालू दिखा। लोगों ने यहां पर भालू को मोबाइल में कैद किया है। वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। जोधपुर के भावी गांव में बाइक चोरी हुई है। बेलाड़ा क्षेत्र में गांवों में चोरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान का शिविर यहां पर लगाया गया है। आमजन को पट्टे वितरित किए गए। नागौर के आलरी आवास में एग्रो सेल का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि इफ्को डेलीगेट अनिल डागा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। नागौर जिले के पीहगांव में घर घर कचरा संग्रहण अभियान के तहत ट्रैक्टर ट्रॉली को सरपंच अमरचंद जाजरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद के कांकरोली में कृषि महोत्सव का आगाज हुआ है। एडिशनल सीईओ भुवनेश्वर सिंह चौहान वहां पर मौजूद रहे। नागौर के मुंडवा उपखंड कार्यालय का संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने निरीक्षण किया है। एसडीएम सुनील पवार का स्वागत।
नागौर जिला कलेक्टर में आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। तो वहीं नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बैठक ली। जोधपुर के तेवरी में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। थाना अधिकारियों ने व्यापारियों से बिना लाइसेंस पटाखे नहीं बेचने की अपील की। जोधपुर के लोड़ी में 1 महीने से पेयजल की समस्या ग्रामीण त्रस्त है यहां पर, और पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने पेयजल की समस्या को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। जोधपुर के तेवरी में पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत कर्मचारियों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन। जोधपुर के बरना गांव में जमीन पर जेसीबी की दीवार तोड़ने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर जिले की बिलाड़ा थाना पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के राजकीय कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अभिविन्यास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में क्लीन इंडिया अभियान को लेकर पोस्टर विमोचन। तो वही जोधपुर के कापड़रा गांव में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है, 2 लोग गंभीर घायल। बांसवाड़ा जिले के लोधा गांव में वैदिक गुरुकुल का राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिलान्यास किया है। मंत्री अर्जुन सिंह बावनिया भी यहां पर मौजूद है। वहीं बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल में बालिकाओं को सिखाए हैं आत्मरक्षा के गुण। बांसवाड़ा जिले के पानीवाला गढ़ा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र पर बनाया गया है नारी दिवस। महिलाओं को जानकारी दी गई। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को तेजपुर गांव में ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि लैंपस के पूर्व व्यवस्थापक की ओर से गबन को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में मानसिक रूप से अव्यवस्थ व्यक्ति को गौशाला के संचालकों ने पकड़ा और व्यक्ति को उसके घर पर पहुंचाया। झुंझुनू के पंचलंगी में विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक जन चेतना मंच के अध्यक्ष मदन लाल भावरिया ने शिरकत की। जोधपुर के भोपालगढ़ में नवनिर्मित अग्निशमन भवन का शुभारंभ हुआ है। संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन। जोधपुर की बावड़ी में मारपीट करने के मामले में एक महिला ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के चौबू में बेकाबू कार विद्युत पोल से टकरा गई, कार सवार बाल बाल बचा। जयपुर जिले के धोबलाई गांव में राजकीय स्कूल में कार्यरत शिक्षक चिरंजीव लाल का तबादला होने पर ग्रामीणों में विरोध। जयपुर के सामू थाना पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का खुलासा किया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के फलौदी में नारी उत्सव के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। महिलाओं ने लगाई हैं विभिन्न स्टॉल्स। जयपुर जिले के चौमू थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की है, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर के कालवाड़ में चोरों ने मोटर वायरिंग की दुकान को निशाना बनाया, कॉपर की वायर का बंडल लेकर फरार हुए हैं। जिला परिषद सदस्य रामरतन नासा ने यहां पर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान को मुआवजा दिलाने की मांग। जोधपुर जिले के सिवरों की ढानी सिर मंडी में बच्चों के पानी पीने के लिए प्याऊ का निर्माण करवाने वाले भामाशाह अचलाराम सिवर का सम्मान हुआ है। तो वहीं फुलेरा दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष अशोक वासुदेव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की है। चूरू नगर परिषद सभापति शहर की टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने के लिए उन्होंने दौरा किया है। आमजन से चर्चा करके सड़कों को दुरुस्त करवा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रोड के बीच में खोदे गए गड्ढे और आपको बता दें कि बाइक चालकों को परेशानी हो रही है। जयपुर के कोटपुतली में रोडवेज कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। अलवर के खैरतल में भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता यूनियन के अभिकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन। झुंझुनू के चिड़ावा में राजकीय स्कूल में समाजसेवी कैलाश चंद्र फतेहपुरिया के परिवार की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। बाड़मेर के गुड़ाबलानी में बाइक और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे की वजह से ट्रक में आग लग गई। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। झुंझुनू के देव रोड में राजकीय स्कूल में वैज्ञानिक प्रयोगशाला का यहां पर भूमि पूजन किया गया है। सरपंच प्रतिनिधि अनूप नेहरा भी मौजूद रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के कौशल और उद्यमिता विकास संस्था की ओर से माताओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू के कोलसिया में सोनी समाज की बेटी पूजा ने महाराज अजमीर देव की बनाई है आकर्षक तस्वीर। सरदार शहर विधायक स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के निवास पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने स्वर्गीय विधायक भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू के कसेरो गांव में खेल मैदान में सोटवारा डुमरा तक जाने वाली रोड का डामरीकरण कार्य शुरू हुआ है। झुंझुनू के कुलासिया में राजकीय संस्कृत स्कूल में ट्यूबवेल का भूमि पूजन किया गया है। कुलासिया सरपंच ने प्रतिनिधि ने यहां पर आपको बता दें कि महेश पारेख ने भूमि पूजन किया है। अलवर के खुलावास गांव में श्याम महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 16 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
झुंझुनू के चिराना में शिव मंदिर पर गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों का सम्मान किया गया है। कैलाशपुरी सेवा समिति की ओर से सम्मान। झुंझुनू के बड़ा गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आजाद सिंह शेखावत ने शिरकत की। झुंझुनू के अलीपुर गांव निवासी डीआईजी रेलवे राजेश भाभू को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया। झुंझुनू के किशोरपुरा में राजकीय स्कूल पर किशोरी मेले में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा काजल जांगिर का सम्मान। अलवर के हरसोरा गांव में सीएचसी के लिए सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने ब्लॉक सीएमएचओ को 5 बीघा जमीन का पट्टा सुपुर्द किया है। झुंझुनू के सुल्ताना में कृष्ण गौशाला में भवन निर्माण का कार्य का शिलान्यास हुआ है। बीजेपी नेता राजेंद्र भाभू ने शिरकत की। अलवर की बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। आमजन के कामकाज नहीं होने पर फटकार। अलवर के रामगढ़ में रामलीला का समापन हुआ है। विधि विधान के साथ समापन हुआ। अलवर के भिवाड़ी में रेलवे लाइन पर मालगाड़ी का ट्रायल किया गया है। मालगाड़ी को देखकर लोग रोमांचित नजर आए। अलवर के नारायणपुर में मौसमी बीमारियों से मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अलवर के बीजपुरी में गांव में ग्रामीणों ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 46 बीघा जमीन से कब्जा हटाने की मांग। सीकर के खाटू श्याम जी में पुलिस ने लबका गिरोह पर कार्रवाई की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिरोही जिले के एसपी ममता गुप्ता को डीजीपी एमएल लाठर ने डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया। सिरोही जिले के जेल में 8 फीट लंबा अजगर आने की वजह से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने यहां पर अजगर को रेस्क्यू किया है। बाड़मेर के बादशाह में आपको बता दें कि बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और गाड़ी से युवक को टक्कर मार दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर के हुडीरा गांव में चौधरी अर्जुन सिंह को शिक्षा भूषण से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। सिरोही के आबू रोड में रिको थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 2 कारों से 5 लाख रुपए बरामद। बाड़मेर के चौटन क्षेत्र में सरूपे का तला से जोहड़ का तला जाने वाली सड़क जो है खस्ता हाल है और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बूंदी जिले के खेराड़ी में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बूंदी के चड़ी में ग्राम सेवा सहकारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। नवनिर्वाचित बोर्ड ने शपथ ली है। जोधपुर के बिलाड़ा में बस स्टैंड पर 111 फीट तिरंगा का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजन सिंह शेखावत करेंगे शिरकत। बूंदी जिले के कबीरपुरा में बालाजी मंदिर के पास लहसुन से भरी हुई ट्रैक्टर पलट गई। हादसे में कोई जानहानि नहीं। जालौर में त्योहार को लेकर एसपी डॉक्टर अनुकृति उज्जैनिया ने फ्लैग मार्च निकाला है। जिले के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वार के तहत विशेष योगीजन राज्य आयुक्त उमर शंकर शर्मा ने जनसुनवाई की। जालौर के बस स्टैंड पर मिले लावारिस बच्चे को पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बच्चे के पास परिजन पहुंचे। धौलपुर के राजाखेड़ा में पेड़ से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने से इलाके में यहां पर सनसनी फैली और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जालौर में नागरिक सहकारी बैंक में चुनाव 19 अक्टूबर को आयोजित होंगे। 41 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। कोटा के सुल्तानपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने शिरकत की। कोटा के बोईकला में परवन नदी की पुलिया पर यहां पर आपको बता दें कि अवैध रूप से मछली पकड़ने का जमावड़ा लग रहा है। राहगीरों को परेशानी हो रही है। सीकर जिले के राजपुरा में असम राइफल के जवान प्रकाश चंद मीणा का बीमारी की वजह से निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। जालौर जिला कलेक्टर ने खेतों में अवैध स्लरी डालने की शिकायत पर टीम गठित की है। जिला प्रशासन ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है। सीकर जिले के रनौली थाना पुलिस ने बकरियों को चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली के देसुरी में विकास अधिकारी ने ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली है और अधिकारी को निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के पटपरा मोहल्ले में छत से गिरकर 35 साल के युवक की यहां पर मौत हो गई है। छत पर टहलते समय यह हादसा हुआ। पाली के घाड़ीराव में मुस्लिम समाज के आयोजित विदाई समारोह आपको बता दें कि एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत ने यहां पर विदाई दी। धौलपुर में पुलिस ने धर्मकांटों पर कार्रवाई की है। इलेक्ट्रॉनिक चिप के वजन कम करने धोखाधड़ी करने के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार। जालौर में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम आपको बता दें कि आयोजित हुआ है। जिला स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन हुआ है। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध सट्टा के कारोबार पर छापेमारी की गई है। 3 आरोपी गिरफ्तार। कोटा के लाडपुरा में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। जनसुनवाई में नहीं पहुंचा कोई ग्रामीण। जोधपुर के बालरा में आपको बता दें कि यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। नालियों का पानी रोड पर नजर आ रहा है।
झुंझुनू में शहर के सभी ज्वेलरी व्यापारियों की बैठक हुई है और चोरी की घटनाओं पर रोष जताया है। जालौर में महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सवाईमाधोपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने ओपन शेल्टर होम का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर में शिक्षा विभाग की ओर से प्रेरक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल बाद इसका आयोजन। जोधपुर जिले की लोहावट पंचायत समिति की साधारण सभा का बैठक हुआ है और कई विभागों के अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से नाराजगी जाहिर की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने विभिन्न छात्रावासों का दौरा किया है और हालातों की जानकारी ली। धौलपुर जिले के चकैयापुर गांव में पार्वती नदी की रपट से महिला फिसलकर गिर गई और उसकी मौत हो गई। सीकर की खाटू श्याम जी में करंट की चपेट में आने की वजह से युवक की मौत हो गई है। पुलिस घटनास्थल का जायजा ले रही। जयपुर के जमवारामगढ़ में ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत हुई। झालावाड़ के वैशनिया गांव में सोयाबीन की फसल उठाते समय जहरीले कीड़े के काटने की वजह से किसान की मौत हुई। सीकर के फतेहपुर में एक निजी बस की छत पर रखी मोटरसाइकिल में उलझकर 2 दुकानों की विद्युत केबल टूट गई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।